वो संपर्क सड़क दरगाह मीरा साहब जो विश्व प्रसिद्ध दरगाह है तारागढ़ पे, वहाँ जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए उस रोड के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे हैं, दोनों साइड के अंदर बड़े बड़े। आज तारागढ़ इंडियन यूथ कांग्रेस के जो सचिव साहब हैं, इनके लेटर हेड पर और तारागढ़ विकास समिति के लेटर हेड पे तारागढ़ की लंबित पड़ी समस्त समस्याओं का एक ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, जो जिससे हमारी बहुत परेशानी हो रही है। उन समस्याओं के समाधान के लिए इससे पहले भी कई बार पत्र व्यवहार कर चुके हैं हम लोग। तारागढ़ का जो रोड है वो संपर्क सड़क दरगाह मीरा साहब जो विश्व प्रसिद्ध दरगाह है तारागढ़ पे, वहाँ जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए उस रोड के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे हैं, दोनों साइड के अंदर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। साइड की झाड़ियाँ रोड पे लटक रही हैं, रोज़ छोटी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। तारागढ़ के अंदर कचरा डिपो जो कि मेन इमाम हुसैन सलाम के रोज़े पे और शाह मीरा मेमोरियल स्कूल के रोज़े पे जो रास्ता जाता है वहाँ बीच में है, वहाँ से दूसरी जगह बनाए जाने का ये इनसे मांग है। दूसरी बात कि तारागढ़ की स्ट्रीट लाइट जो एक लंबे समय से बंद है, कई बार फ़ोन किया जाता है, गुहार लगाया जाता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो जाती, थोड़ा मोड़ा फॉर्मेलिटी कर देते हैं, निकल जाते हैं। तारागढ़ पैदल का रास्ता जो बड़े पीर साहब का रोड है, उस रोड के ऊपर खंभे लगे हुए हैं और बरसों से लाइट बंद है, लाइट है ही नहीं। उस रोड के ऊपर लाइट लगाने की भी मांग की गई है। आवारा जानवर हैं, कुत्ते हैं, इनसे बड़ी दिक्कत हो रही है। मेहमानों को अक्सर काटते रहते हैं, एक्सीडेंट होता रहता है, उसके लिए भी इनसे मांग की गई है। इन शॉर्ट ये है कि तारागढ़ की समस्त समस्याएं जो लंबित पड़ी हैं, ये लेटर हेड के ऊपर लिख के दे दिया है और कलेक्टर साहब से निवेदन है कि हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। सर, आज दिनांक 8/7/2025 को हमने तारागढ़ की आवाम के साथ और बिलखुसूस हमारी पंचायत खुद्दाम सैयद सादगान और दरगाह कमेटी के भी मेंबरान थे और तारागढ़ विकास समिति के और भी हमारी तारागढ़ के तमाम नौजवानों के साथ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया हमारी मूलभूत सुविधाओं को लेके, क्योंकि तारागढ़ पर विकास के नाम पे सिर्फ 0/0 है। हमने इसमें छाया चित्र में फ़ोटो में भी दिखाया गया है कि देखिए क्या समस्याएं हैं और ये कल के खींचे गए फ़ोटो हैं। जो कचरा डिपो इमाम हुसैन के रोज़े पर कब्रिस्तान के रास्ते पर मेन रास्ते में बना, उसका स्थानांतरण किया जाए और उसके अलावा गड्ढे जगह जगह हैं। जैसा हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने अंदर कलेक्टर साहब को बताया कि अगर खुदा ना खास्ता किसी हार्ट के मरीज़ को लेकर जाते हैं तो गड्ढे इतने हैं कि खुदा ना खास्ता उसकी रास्ते में मृत्यु हो सकती। और बिलखुसूस इसके अलावा जैसे प्रशासन, ज़ाब्ता, ADM साहब, कलेक्टर साहब इससे पहले भी तारागढ़ का दौरा कर चुके हैं निरीक्षण को लेकर, तो मैं तो उस दिन यही समझा था कि भाई रोड का नाप लेने आ रहा है या रोड का काम शुरू होने वाला है। फिर बाद में मालूम हुआ कि तो दूसरे निरीक्षण पे आए। तो हमारी उनसे विनती है कि जैसे आप दूसरे कामों के निरीक्षण के लिए तारागढ़ आ रहे हैं पूरे ज़ाब्ते के साथ, प्रशासन के साथ, एक मरतबा कम से कम विकास के लिए भी आप तारागढ़ पर आएँ, रोड भी देखें, लाइटें भी देखें। हम वहाँ के रहने वाले हैं, हमें इतना एक्ट है कि कौन सी गली के बाद कौन सी गली है तो हम उसमें सफ़र कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। अगर किसी मेहमान को उस रात में अंधेरे में हम लेके जाएँ तो मेहमान डर जाए, दीवार से सर लग जाए, बिल्कुल अंधेरा है, स्ट्रीट लाइट एक भी चालू नहीं है। और जैसा ज़फ़र साहब ने बताया कि बड़े पीर रोड से लेकर तारागढ़ तक खंबे लगे हुए हैं, पहले स्ट्रीट लाइट उसमें लगी हुई थी, लेकिन अभी उसमें एक भी स्ट्रीट लाइट चालू नहीं है, पूरा अंधेरा है। तो सर, जैसे आप दूसरे कामों के लिए वहाँ आते हैं सर, बहुत परेशानी होती है। आप गड्ढे देखें, जैसे फ़ोटो में दिखाएँ, ये कल ही के सब फ़ोटो खींचे हुए फ़ोटो हैं। ये कचरा डिपो मेन इमाम हुसैन के रोज़े के रास्ते में है, ये उसमें स्कूल भी है, शाह मीरा मेमोरियल स्कूल, उसमें छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। और ये सब पार्किंग पे गड्ढे वगैरह मेन मुख्य पार्किंग के ऊपर। ये परकोटे की टूटी हुई दीवार है, अगर ये टूट के नीचे गिर गई तो वहाँ जिनके मकानात हैं उन लोगों को बहुत नुकसान हो सकता है। ये सब गंदगी आप खुद देखें, ये सब कल के लिए हुए फ़ोटो हैं। तो हमारी प्रशासन से, कलेक्टर साहब से, ADM साहब से विनती है, गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारी इन समस्याओं का निवारण किया जाए।